हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आउट की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसमें क्या है वैकेंसीज आउट की हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अ किसान मित्र एंड फील्ड सुपरवाइज़र। ठीक है गाइस, तो आप जैसे ही ये वेबसाइट है agri.punjab.government.in वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे गाइस, ये वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला टैब नज़र आएगा। यहाँ पे आप इस रिक्रूटमेंट वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, आपके पास ये नीचे क्या है जो पोस्ट आउट की गई है, एडवर्टीजमेंट आउट हुई है, उसका क्या है आपके पास यहाँ पे 2 PDF आपको नज़र आएंगे। एक तो इसमें गाइडलाइंस दे रखी है गाइस कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारा क्या है गाइडलाइंस में दे रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करके, क्योंकि ऑफलाइन फिल होगा, ठीक है, तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट ही निकाल के, ठीक है, आपने क्या है भर के क्या है जमा करवाना है। यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर अ किसान मित्र। ठीक है जी, आप क्या है ये एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल करोगे, ठीक है, और आपने क्या है ये सारा साइन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लगाने हैं। आपके सिंपल पर्टिकुलर्स इन्होंने पूछे हुए हैं इस फॉर्म में, ये सारा क्या आपने फिल करना है। ठीक है जी, ये सारा फॉर्म फिल करके क्या है आपने सबमिट करना है। सबमिट कहाँ पे करोगे गाइज, वो करना है ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा वहाँ पे क्या है आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं गाइज क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारा दे रखा है ये गाइडलाइंस वाले पे। जैसे ही क्लिक करोगे गाइज, यहाँ पे क्या है PDF डाउनलोड हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ अ किसान मित्र एंड फील्ड सुपरवाइज़र, 2 तरह की पोस्ट आउट हुई हैं, एक तो किसान मित्र की और एक फील्ड सुपरवाइज़र की। तो दोनों के बारे में बात करते हैं गाइस, कैसे कैसे आपने फिल करना है। तो उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ऐसी ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो जो, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगे उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए या उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो पहले बात करते हैं गाइस किसान मित्र के बारे में। ठीक है जी, किसान मित्र के लिए क्या है वैकेंसीज आउट की गई हैं। हर एक विलेज में क्या है यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। जैसे बठिंडा के लिए क्या है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई हैं, वो 268 हैं, और मानसा के लिए 242 हैं, फाजिल्का के लिए 212 हैं, और मुक्तसर के लिए 233 हैं। ठीक है जी, तो कॉटन क्रॉप के लिए क्या है 955 वैकेंसीज आउट हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द किसान मित्र। ऐसे ही उन्होंने बाकी का बासमती का भी बता रखा है। बासमती के लिए गुरदासपुर के लिए 562, तरन तारण के लिए 245, फिरोजपुर के लिए 345, फाजिल्का के लिए 92 और अमृतसर के लिए 379, मतलब कि टोटल क्या है 1619 वैकेंसीज आउट की गई हैं फॉर अ बासमती। ठीक है जी, सारा उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बता रखा था गाइस। ठीक है, तो क्या है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसमें, ठीक है, कि कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। बाकी उन्होंने यहाँ पे देखो की ड्यूटीज़ के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, कि अगर किसान मित्र के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपके क्या क्या काम रहेंगे बेसिकली। ठीक है, आपको क्या है फार्मर्स को क्या रेगुलर इंटरवल उनके जो फील्ड्स हैं वो चेक करने पड़ेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे जाके। ठीक है, उनको इनकरेज करना पड़ेगा फार्मर्स को कि वो क्या है पैडी की जगह पे क्या है बाकी की जो क्रॉप्स हैं वो उगाएं। ठीक है, या फिर आपको क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे ब्लॉक्स में या विलेजेस में, ताकि क्या है आप फार्मर्स को क्या है गाइडलाइंस दे सको कि वो कैसे कैसे क्या है एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, क्रॉप्स को कैसे उगा सकते हैं अच्छे वे से। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, स्कीम्स वगैरह आती हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने क्या है देनी है फार्मर्स को। ये सारा काम रहेगा आपका, मतलब कि आपने फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा आपको। ठीक है, और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो पैडी की जगह पे और बाकी की क्रॉप्स भी क्या उगाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने ड्यूटीज़ के बारे में बता रखा है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले गाइस, अगर आपने किसान मित्र के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास 10th पास आप होने चाहिए, और कम से कम आपकी एज 45
होनी चाहिए, बट 60 से ज़्यादा ना हो आपकी एज। ठीक है जी, तो मिनिमम 45 ईयर्स एज चाहिए और क्या है 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस हो आपके पास क्रॉप्स उगाने का। ठीक है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपके पास अपनी 2 एकड़ ज़मीन क्या है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, ये क्या है उन्होंने बता रखा था कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है किसान मित्र के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा गाइज वो 5000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने नीचे दे रखी है कि आपको इंसेंटिव्स क्या है 5000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जो मिलेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, तो ये सारा उन्होंने बता रखा था कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन और रेम्यूनरेशन की आपको क्या है मिलेगी। बाकी उन्होंने ये देख के बता रखा है गाइस, एप्लीकेशन क्या है आपने सबमिट करनी है भर के, जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया था वो आपने अच्छे से भर के अपने डॉक्यूमेंट साथ में लगा के BEO, ठीक है, आपका जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, ठीक है, उसके ऑफिस में आपने क्या है इसको सबमिट करना है जाके। ठीक है जी, तो ये आपने वहाँ पे क्या है सबमिट करोगे आप। बाकी आपका सिलेक्शन कैसे होगा गाइज वो भी इन्होंने बता रखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी ये देखिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो पॉइंट्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे एज के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे अगर आपकी एज क्या है 45 से लेके 50 तक है। ठीक है, 45 से लेके 50 तक है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 50 से लेके 55 तक है तो क्या आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। 55 से लेके 60 तक है तो आपको 2.5 क्या है पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आप 10th पास हो तो आपको 2.5 पॉइंट्स मिलेंगे। 12th पास वालों को 5 पॉइंट और ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो आपको क्या है ऐसे पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हो गए उसका क्या सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी गाइस। और उन्होंने नेक्स्ट आगे किसान मित्र ब्लॉक सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं गाइस। ब्लॉक सुपरवाइज़र के लिए उन्होंने क्या है यहाँ पे बता रखा है कितनी कितनी वैकेंसी आउट हुई हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, आप क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो आप क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेक कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में बता रखा है। बाकी उन्होंने एलिजिबिलिटी जो कही है गाइस, मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम उन्होंने 40 बोली है, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने BSc एग्रीकल्चर मांगी है इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्या है सपोर्ट करना होगा जो ब्लॉक सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है। ठीक है, आपको क्या है किसान मित्र को सुपरवाइज बेसिकली करना होगा कि वो रेगुलर वे में कैसे काम करते हैं। ठीक है, उनके साथ रेगुलर डिस्कशंस करनी होगी। ठीक है, किसान मित्र को एक तरह से सपोर्ट करना है आपने और उसको सुपरवाइज़ करना होता है इसमें। ठीक है जी, सारी ड्यूटीज़ उन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। सैलरी की बात कर लेगा इस, तो सैलरी आपको क्या है 15,000 पर मंथ दी जाएगी, ये फिक्स्ड रहेगी। बाकी इन एडिशन आपको क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, इंसेंटिव्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, 15,000 पर मंथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी यहाँ पे इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारा उन्होंने बता रखा था गाइस ब्लॉक सुपरवाइज़र के बारे में भी। तो क्या है आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता ही दिया है गाइस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे आपको सेकंड वाले लिंक पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपने अपने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस में पहुँचाना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।